ये विधानसभा पीछे है, अभी आप बाहर खड़े हैं, कब आप अंदर जाएंगे? हम अगर अंदर जाएंगे तो सीधा गेट सेंटर जो विधानसभा भवन है वहाँ अंदर जाएंगे। सबसे ज्यादा ड्रामेबाजी इसी विधानसभा के अंदर होती है। भाजपा आंकड़े बताती है, धरातल में वो आंकड़े दिखते नहीं है। जिहाद करने से सच्चाई बदल नहीं सकती। बुकानून की बात भाजपा सरकार करती है। आपने तो हरिद्वार उधम सिंह का एक द्वार खोल दिया है कि उत्तराखंड आओ और फिर उत्तराखंड की जमीनों को खरीदते रहो। बाकायदा एडवर्टाइजमेंट डाला जा रहा है कि इतनी नाली लेने आ जाओ। सच में बुकानून होता, मजबूत बुकानून होता तो ये प्रॉपर्टी डीलर, ये जो इतने पेजेस हैं, ये किसकी ताकत है? सोल्यूशन दे रहे हैं और लूप होल भी खुद ही दे रहे हैं। बिल्कुल लूप होल जोड़ा हुआ है। 47 प्लस मंदिरों में अब नॉन हिंदुओं को एंट्रेंस मना है। विश्व प्रख्यात हो रहा है, हमारा सनातन धर्म विश्व में फैल रहा है और दूसरी तरफ जो विश्व है उसके लिए मंदिर के दरवाजे बंद किए जाते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? सतपाल महाराज जी को ये नहीं पता कि उनकी जो रूप छड़े बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने गायब कर दी। बीकेटीसी को खबर नहीं लगी, सतपाल महाराज को खबर नहीं लगी, तो सतपाल महाराज कैसे संस्कृति के मंत्री हैं? ये पहाड़ विरोधी नेता रहे हैं। इनका कोई स्टैंड उत्तराखंड के प्रति नहीं रहा है। ऑक्सीजन की कमी की बात बोलोगे, आप बोलोगे बारात घर होना चाहिए। ग्राउंड में सर्वे कर रहे थे, लोग ये कह रहे हैं कि यूकेडी भरोसे के लायक नहीं है। सरकार बन रही थी तो अगर यूकेडी समर्थन नहीं देती, दोबारा से विधानसभा चुनाव कराने होते और उसमें 200-300 करोड़ रुपए जनता के कंधों पे वो पहुंच जाता है। और ये यहाँ की जो सरकारें हैं वो जनता से ही ये पैसे वसूलती। तो आपने यूकेडी ज्वाइन कर ली, मास्टर जी को भी शपथ दिला दी। इस बार स्वाभिमान मोर्चे का क्या होने वाला है? स्वाभिमान मोर्चा खुद एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहा है। तो क्या लगता है इस बार 27 में कुछ बदलने वाला है? देखिए, बिल्कुल एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। पिछली बार से हमारा बहुत अच्छा इस बार प्रदर्शन रहेगा और प्रदर्शन ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, यूकेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है मगर अब वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। हमारे साथ हैं लसन टोडरिया जी, जिन्होंने अब यूकेडी का दामन थाम लिया है। टोडरिया जी, आपको क्या लगता है ये विधानसभा पीछे है, अभी आप बाहर खड़े हैं, कब आप अंदर जाएंगे? देखिए, हम अगर अंदर जाएंगे तो सीधा गेट सेंटर जो विधानसभा भवन है वहाँ अंदर जाएंगे। जब गेट सेंटर राजधानी बनेगी उसको बना के तब विधानसभा भवन जाएंगे, तब जाके यहाँ उत्तराखंड बनने का जो सपना था राज्य आंदोलनकारियों का शहीद होगा वो पूरा होगा। असल मायनों में जो असली राजधानी है, जनता की राजधानी है, स्थायी राजधानी है, वो गेट सेंट ही है। तो ये विधानसभा भवन तो मात्र फॉर्मेलिटी के लिए बना हुआ है और इस विधानसभा भवन में मुझे तो नहीं लगता है कि उत्तराखंड के हित की बात होती है। सबसे ज़्यादा ड्रामेबाजी इसी विधानसभा के अंदर होती है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ पिकनिक बनाने के लिए ना जाया जाए, गेट सेंट में बैठा जाए, राजधानी गेट सेंट बैठ जाए और सरकारें भी गेट सेंट बैठे। उस दिन के बाद असल मायनों में उत्तराखंड का जो सपना है वो पूरा होगा। तो आपने यूकेडी ज्वाइन कर ली, पहली बात, अब स्वाभिमान मोर्चे का क्या होने वाला है? देखिए, स्वाभिमान मोर्चा के भी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं, उनसे भी बात की जाएगी और मुझे लगता है सब समझदार हैं अपने आप में। सब आंदोलन यूकेडी ज्वाइन कर लेंगे। सब आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड की प्रतिबद्धता को देखते हुए, उनकी जो क्षेत्र हित की प्रतिबद्धता को देखते हुए वो सब जल्द ही उत्तराखंड क्रांति दल में आएंगे। तो फिर बॉबी पवार जी हैं जो लाखा मंडल साइड से हैं, उनका क्या होगा? वो अकेले रह जाएंगे फिर तो? नहीं, बॉबी पवार जी को हमने कभी अकेला नहीं। बॉबी पवार जी भी यूकेडी में आ जाएंगे फिर? बॉबी पवार जी को हमने कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो लगातार जब लोकसभा चुनाव लड़े बेरोजगार संघ में तो मेरे साथी रहे हैं, जेल में वो मेरे साथी रहे हैं। तो बॉबी पवार जी को भी अपनी समझदारी भरा निर्णय लेना चाहिए। और जब क्षेत्र हित में जो एक संगठन जो लगातार जिसने संघर्ष किया है, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान का जो संगठन है, 1979 में जो पार्टी बन गई थी, तो बॉबी पवार जी भी खुद समझ आ रहे हैं। स्वाभिमान मोर्चा खुद एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहा है। कोई अभी ऐसे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी स्वाभिमान मोर्चा भी नहीं है। तो अभी समय है तो वो अपना डिसीजन ले सकते हैं और उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं और उनका पूरा स्वागत है। मुझे लगता है वो जल्दी सकारात्मक निर्णय लेंगे इस बारे में। तो आपको क्या लगता है, आप किस विधानसभा से लड़ने वाले हैं? क्या अभी चुनाव की रणनीति, क्योंकि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और जैसे यूकेडी ज्वाइन कर रहे लोग, ये चुनाव का एक आगाज़ ही बोल सकते हो, तो आपकी क्या रणनीति है? देखिए, मेरी तो रणनीति यही है कि संगठन को मजबूत करना है। संगठन अगर बोले चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ा जाएगा, वरना तो मेरा पूरा फोकस इस बार ये रहे कि उत्तराखंड क्रांति दल को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताने में उनको योगदान दे। जहाँ जहाँ उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी को अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ जाऊँगा और उत्तराखंड की जनता को उत्तराखंड क्रांति दल की जो विचारधारा है उसके प्रति जागरूक करूँ। जीतेगी कैसे फिर 27 में? बिल्कुल जीतेगी। यूकेडी के पास तमाम चेहरे हैं, यूकेडी के बूथों में काम हो रहा है, बूथ अध्यक्ष बन रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष बन रहे हैं। पर हम ग्राउंड में सर्वे कर रहे थे, लोग ये कह रहे हैं कि यूकेडी को देना चाहते हैं लेकिन यूकेडी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि एक बार 6 विधायक थे, उनके 6 से 4 सब चले गए। उसमें 4 विधायक जरूर रहे होंगे और 4 विधायक जब रहे भी हैं तो ऐसी बात है, अगर किसी सरकार को आप बोल रहे हैं कि समर्थन दिया होगा
तो सब उस समय के अपने कारण थे। कारण ये ही रहता कि दोबारा से जो समय सरकार बन रही थी, तो सरकार अगर यूकेडी समर्थन नहीं देती तो हमारे जो दोबारा से विधानसभा चुनाव कराने होते हैं और उसमें 200-300 करोड़ रुपए दोबारा विधानसभा चुनाव करवाने में जनता के कंधों पे वो बोझ जाता है। और ये कि यहाँ की जो सरकारें हैं वो जनता से ही ये पैसे वसूलती। मतलब ये कह रहे हैं कि जो भाजपा और कांग्रेस को जिता के यहाँ के लोगों ने गलती की है। बिल्कुल करी है। मुझे लगता है कि भाजपा को मौका दिया है जनता ने, कांग्रेस को भी मौका दिया है, पर जनता ने अपने विवेक के अनुसार निर्णय लिया था। पर वो निर्णय में जो निर्णय गलत था भाजपा और कांग्रेस को भाजपा- चुनने का। बिल्कुल भाजपा और कांग्रेस ने जो 25 सालों में उस उत्तराखंड के साथ सलूक किया, और खासकर जो 10 सालों से जो भाजपा की सरकार रही है उसने तो इस उत्तराखंड राज्य की अवधारणा को ही समाप्त कर दिया है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस पूरे डंके बजा रही है कि हमने तो 28,000 लोगों को नौकरी दे दी। धामी जी ये बोलते रहते हैं हमने भू कानून ले आया, सख्त भू कानून, हमने क्या जिहाद मुक्त करा दिया, यहाँ से बहुत सारी भूमि मुक्त करा दी। कांग्रेस ये बोलती है कि हम गैरसैंण राजधानी के लिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू कर दिया है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं दोनों पार्टियों की बात बताता हूँ आपको। अगर भाजपा आंकड़े बताती है, धरातल में वो आंकड़े दिखते नहीं है। सिर्फ जिहाद करने से सच्चाई बदल नहीं सकती। बुकानून की बात भाजपा सरकार करती है। हरिद्वार उधम सिंह नगर में तुमने उस पूरे बुकानून को छोड़ दिया, उस हरिद्वार उधम सिंह नगर को ही आपने अलग कर दिया जो इस उत्तराखंड के अहम हिस्सा रहे हैं। आपने तो हरिद्वार उधम सिंह का एक द्वार खोल दिया है कि उत्तराखंड आओ, हरिद्वार उधम सिंह नगर के थ्रू घुसो और फिर उत्तराखंड की ज़मीनों को खरीदते रहो। आज भी पहाड़ों में स्थिति ये है कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक में चले जाइए, प्रॉपर्टी के पेजेस से अलग अलग पेजेस बने हुए हैं, अलग अलग इंस्टा हैंडल्स बने हुए हैं। वहाँ लगातार ज़मीनों की खरीद फरोख्त की विज्ञापन डाले जा रहे हैं, बाकायदा एडवर्टाइजमेंट डाला जा रहा है कि इतनी नाली लेने आ जाओ। अगर सच में बुकानून होता, मजबूत बुकानून होता, तो ये प्रॉपर्टी डीलर, ये जो इतने पेजेस हैं, ये किसकी ताकत है? सोल्यूशन दे रहे हैं और लूप होल भी खुद ही दे रहे हैं। बिल्कुल लूप होल खोला हुआ है। आपका सिर्फ बोर्डों में दिख रहा है कि मजबूत बुकानून आ गया, पर धरातल में स्थिति है कि जमीनों की आज भी खुर्द बुर्द हो रही है और भूमाफिया यहाँ जमीनों में बड़ी बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। जो अभी बयान आया था सतपाल महाराज जी का कि जो गैरसैंण का वो है स्ट्रक्चर बना है वहाँ पे उसको वेडिंग पॉइंट बना दिया जाए, वहाँ पे शादियाँ करवाई जाए, और लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि कांग्रेस ने बनवाया भी है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के अगर अपन सही किया, मतलब कांग्रेस की मंशा थी। देखिए, कांग्रेस की कोई मंशा नहीं थी। अगर कांग्रेस की मंशा सही में अगर गैरसैंण राजधानी बनाना है, और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गणेश गोदयाल जी, अगर उनकी सही में गैरसैंण राजधानी बनाने की मंशा है, स्थायी राजधानी बनाने की है, तो उनके जो विधायक हैं सारे के सारे एक कागज में उनका प्रस्ताव पहले इंटरनली पास कर दें कि गैरसैंण स्थायी राजधानी होनी चाहिए। सारे के सारे जो उनके अभी तो जितने विधायक जीत के आए हुए हैं वही पास कर दें कि स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। तब हम मानेंगे कि कांग्रेस सच में चाहती है कि स्थायी राजधानी गैरसैंण हो जाए। उनके जो पूर्व विधायक रहे हैं तिलक राज बेड़, उन्होंने हमेशा गैरसैंण के विरोध में बयान दिया है। अगर वो उनसे बोल दिया जाए कि स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए तो हम मानेंगे स्थायी राजधानी गैरसैंण के प्रति कांग्रेस थोड़ा सा भी गंभीर सोचती है। ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि चुनाव से पहले बड़े बड़े बयान गैरसैंण के मुद्दे पर भाजपा के द्वारा भी दी जाते हैं कांग्रेस के? तो इस बार ये कर दिया कि वेडिंग पॉइंट बना दो। बिल्कुल। और सतपाल महाराज जी लगातार ये हास्यपाद बयान देते रहते हैं, हास्यपाद बयान देते रहते हैं। ये धरातल में तो स्थिति ये रहती है कि ये गैरसैंण को पूछते नहीं है। इन्हीं के विधायकों को वहाँ ऑक्सीजन की कमी लगती है, इन्हीं के लोगों को वहाँ ठंड लगती है, इन्हीं को लोगों को वहाँ रजाई कंबल चाहिए होता है। वो हम भी मानते हैं कि भाई आप अगर हिमालय में रह रहे हो तो आपको ठंड लग सकती है, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। परंतु आप ऑक्सीजन की कमी की बात बोलोगे, आप बोलोगे बारात घर होना चाहिए। अरे वहाँ स्थायी राजधानी बना के वहाँ आप बैठो तो सही। सतपाल महाराज जी को ये नहीं पता कि उनकी जो रूप छड़े बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने गायब कर दी, और उनको बड़ी बड़ी बातें वो गैरसैंण के लिए कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री को यही नहीं पता जो हमारे केदारनाथ धाम की जो रूप छड़ थी, जिसको बाबा केदार के समान ही पूजा जाता था, जिस रूप छड़ को, वो रूप छड़ महाराष्ट्र में गई और बीकेटीसी को खबर नहीं लगी, सतपाल महाराज को खबर नहीं लगी। तो सतपाल महाराज कैसे संस्कृति के मंत्री हैं जिनको खबर ही नहीं लगती कि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जो पौराणिक काल से जो चली आ रही है वो गायब हो जाती है। न बीकेटीसी को हवा लगती है, न सतपाल महाराज को हवा लगती है। और सतपाल महाराज जी गैरसैंण में जाके बयान देते हैं कि इसको बारात घर बनाओ। सतपाल महाराज जी लगातार ये देखने में आया है कि ये पहाड़ विरोधी नेता रहे हैं, इनका कोई स्टैंड उत्तराखंड के प्रति नहीं रहा है। इस समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में जितना झोल हुआ है, सतपाल महाराज जी उसको काबू क्यों नहीं कर पाए? इस पे यही आते हैं कि अभी 117-121 करोड़ का अभी बजट निकाला है नए उस पे, लेकिन नया नियम ये है कि 47+ मंदिरों में अब नॉन हिंदुओं को एंट्रेंस मना है। एक तरफ ये बोलते हैं कि विश्व प्रख्यात हो रहा है, हमारा सनातन धर्म विश्व में फैल रहा है, और दूसरी तरफ जो विश्व है उसके लिए मंदिर के दरवाजे बंद किए जाते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप?
देखिए ये गैर ज़रूरी आदत है। जहाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी थी, जहाँ आपको यात्राओं में एक जो यात्रा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, यात्राओं की जो व्यवस्था है उसकी बात करनी चाहिए थी। आप उसी उसमें हिंदू मुसलमान के एंगल में हर चीज़ मोड़ना चाहते हो। मूल निवासियों की आप बात नहीं करते हो, उत्तराखंड की बात नहीं करते हो। अगर इतने गंभीर आप मंदिर की व्यवस्था बनाने में हो तो क्यों अभी तक बीकेटीसी को जो बकाया है आपका हेली कंपनियों का, वो बीकेटीसी को अभी तक क्यों नहीं मिला है अभी लगा। और जबकि हेली कंपनियां जो जा रही हैं बाकायदा, मुझे लगता है 3 से 4 करोड़ रुपए बकाया है। और हेली कंपनियों जो यात्री जाते हैं, यात्रियों ने तो बाकायदा कैश पैसा दिया है, भुगतान किया है अपने टिकट का। और जब वो भुगतान उन्होंने हेली कंपनी को दिया है तो वो हेली कंपनी बीकेटीसी को अभी तक भुगतान क्यों नहीं दे पाई है। तो ये सिर्फ उलझाने की बात करते हैं। बीकेटीसी भी लगातार जो देखने में आ रहा है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यहाँ लगातार झोल की बात कर रहे थे कि ये झोल बहुत हो रहा है इस बार के चार धाम यात्रा में, एक आया था झोल। देखिए, जो झोल मैं ये कह रहा हूँ कि हेली कंपनियों का जो भुगतान है वो भुगतान आप नहीं ले पा रहे हो बीकेटीसी की। दूसरी बात है, जनरेटर की बात आई थी कि जो जनरेटर बीकेटीसी द्वारा खरीदा गया, वो जनरेटर अगर 2.5 लाख रुपए का या 3 से 4.5 लाख रुपए का मार्केट में है, वो जनरेटर 9 लाख रुपए का उसकी वो बीकेटीसी द्वारा खरीदा गया है। कोई विज्ञप्ति बीकेटीसी ने उसकी निकाली नहीं गई है। कोई सूचना जो बोलते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा का अगर कुछ सामान है या कुछ उसका टेंडर निकलता है, बाहरी विज्ञप्ति निकलती है, पर उसकी कोई विज्ञप्ति नहीं निकली है। तो ये बीकेटीसी लगातार, ये एक झोल नहीं है, तमाम ऐसे झोल हैं जिसमें हम जांच कर रहे हैं, कागज़ों के साथ जनता के सामने आएंगे। और ये जो बद्री केदारनाथ मंदिर समिति हैं, चाहे पर्यटन मंत्री से और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी हैं, इनको पहले अपने घर पे देखना चाहिए, अपने मंत्रालयों पे देखना चाहिए, उसके बाद गैरसैंण पे कुछ बात करनी चाहिए। इनको कोई अधिकार नहीं है गैरसैंण पे बारातघर बनाने की बात करने का। स्थायी राजधानी पे बात करो तब माने। 2 दिन के लिए आते हैं, पिकनिक मना के सभी विधायक चले जाते हैं, सभी मंत्री चले जाते हैं, और उसके बाद वो बड़े बड़े राग अल्पाते हैं कि गैरसैंण में ये होना चाहिए, गैरसैंण में वो होना चाहिए। आखिरी सवाल ये कि कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है और भाजपा भी बहुत बड़ी पार्टी है, और एक पार्टी के तौर पे यूकेडी शुरुआत से ही इतनी बड़ी नहीं हो पाई, पॉलिटिकली पोजीशनिंग नहीं कर पाई खुद को। तो क्या लगता है इस बार 27 में कुछ बदलने वाला है, या फिर जनता चाहती है यूकेडी दोबारा आए, पर क्या लगता है आएगी? देखिए, बिल्कुल एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। पिछली बार से हमारा बहुत अच्छा इस बार प्रदर्शन रहेगा, और प्रदर्शन ही अच्छा रहेगा। कुछ लोग बोले कि खाली प्रदर्शन अच्छा रहेगा, 2-3 सीटें आ जाएंगी। बहुत सीटें आएंगी, और मुझे लगता है कि इस बार ऐतिहासिक चुनाव होगा। उत्तराखंड क्रांति दल की जो भावनाएं हैं, जन भावनाएं हैं उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति, वो घर घर गांव पहुंच रही है। और हम खुद भी इसलिए आए हैं कि हम खुद मेहनत करें और उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूती से कार्य करें, उनके पीछे साथ लगे रहें। और बूथ, जो मैं बोल रहा हूँ कि इस बार बूथों में काम हो रहा है, मजबूती से काम हो रहा है, बूथ अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। और मुझे इस बार लगता है, पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड क्रांति दल की 2027 में एक बहुत बड़ी लहर चलेगी। आपने मास्टर जी को भी शपथ दिला दी इस बार? देखिए, मास्टर जी को इस बार शपथ नहीं दिलाई थी। मास्टर जी के करीबन 1 साल, जब मास्टर जी मेयर का चुनाव लड़ रहे थे, उससे पहले की वो वीडियो है कि मास्टर जी मेरी देहपरा गृह क्षेत्र के ही हैं। तो उनको हम, जब चुनाव का समय था, चुनाव की शुरुआत ही हुई थी, तो माँ गंगा का आशीर्वाद लेने गए थे, तो मास्टर जी ने वहीं खुद कसम खाई थी कि उनका मतलब ही ये था कि मैं किसी राष्ट्रीय पार्टियों में नहीं जाऊँगा। और क्योंकि जो मुद्दा ही था, वो मास्टर जी का चुनाव ही क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पे लड़ा गया था। मास्टर जी का जो पूरा चुनाव इसी के इर्द गिर्द हम रहे थे कि क्षेत्रीय अस्मिता का ये चुनाव है, हमारे जल जंगल जमीन की बात का है, मतलब विकास की बात का चुनाव है। तो मास्टर जी ने राष्ट्रीय पार्टियों की क्या मास्टर जी ज्वाइन करने वाले हैं अभी? देखिए मास्टर जी से भी बात चल रही है। मास्टर जी भी जल्द, मुझे पूरा विश्वास है कि मास्टर जी भी उत्तराखंड क्रांति दल का दामन थामेंगे, एक ऐसी पार्टी का दामन थामेंगे जिसका राज्य आंदोलन का जिसने नेतृत्व किया था, जिसने क्षेत्रीय अस्मिता के लिए हमेशा सड़कों पर रही। इसलिए मास्टर जी भी जल्दी जल्द उत्तराखंड क्रांति दल आएंगे। तो दोस्तों, लसन टोडरिया जी इन्होंने कहा कि जो भी भाजपा और कांग्रेस ने किया वो नहीं किया, वो ये करके दिखाएंगे। अब आने वाले चुनाव में जानते हैं क्या होता है। पर आप बताइए कि क्या मास्टर जी को यूकेडी ज्वाइन करनी चाहिए, और क्या यूकेडी एक क्षेत्रीय दल से एक राष्ट्रीय दल बन रही है, स्टेट लेवल पे दल बन रही है, और इस बार क्या यूकेडी की सीट आएंगी? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे लोगों से मिलने के लिए, वार्ताओं के लिए बने रहिए न्यूज़ वाले नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।